दोस्तों आज के टाइम में सिर्फ डिग्री होना करियर की गारंटी नहीं रह गया है। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनकी पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्किल सीखी और आज वही स्किल उनकी पहचान और कमाई दोनों बन चुकी है। इसी स्किल बेस्ड रास्ते का नाम है आईटीआई कोर्स। अगर आप 10th या 12th के बाद कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करें, जल्दी जॉब कैसे मिले और प्रैक्टिकल करियर कैसे बने, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज हम आईटीआई कोर्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आईटीआई कोर्स क्या होता है। दोस्तों आईटीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट कोर्स है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए शुरू किया था ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा सके। दोस्तों आईटीआई में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यहाँ मशीन्स, टूल्स और रियल वर्क पर फोकस किया जाता है। आईटीआई का मकसद ये होता है कि कोर्स पूरा करते ही स्टूडेंट इंडस्ट्री के लिए जॉब रेडी बन जाए। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हो, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर या कंप्यूटर ऑपरेटर, आईटीआई आपको जीरो लेवल से स्किल सिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो जल्दी कमाई शुरू करना चाहते हैं। यहाँ डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल की वैल्यू होती है और यही स्किल आगे चलकर आपकी पहचान बनती है। इसके बाद जानेंगे आईटीआई कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। दोस्तों आईटीआई कोर्स की ड्यूरेशन ट्रेड पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर आईटीआई ट्रेड्स 1 साल या 2 साल की होती है। अगर कोई स्टूडेंट जल्दी स्किल सीख कर जॉब करना चाहता है तो वेल्डर, प्लम्बर, वायरमैन, पेंटर जैसी ट्रेड 1 साल में पूरी हो जाती है। वहीं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन और कोपा जैसी ट्रेड्स टेक्निकल होती है, इसलिए इनमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है और ड्यूरेशन 2 साल की हो जाती है। कुछ स्टेट्स में शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज भी उपलब्ध होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 6 महीने से 9 महीने की होती है। कोर्स पूरा करने के बाद आपको एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैल्यू पूरे इंडिया में होती है और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब मिलती है। इसके बाद जानेंगे आईटीआई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों आईटीआई की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर ट्रेड्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होती है। कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में 8 पास स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है। अगर आप टेक्निकल ट्रेड लेना चाहते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन या फिटर, तो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आपको एडमिशन और जॉब दोनों में एडवांटेज मिलता है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 14 साल होती है और मैक्सिमम एज कई स्टेट्स में 40 साल तक होती है। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। इसके बाद है आईटीआई एडमिशन प्रोसेस और एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों आईटीआई एडमिशन प्रोसेस हर स्टेट में थोड़ा अलग होता है। कई स्टेट्स में एडमिशन मेरिट बेसिस पर होता है, यानी आपके 10th या 12th के मार्क्स के आधार पर सीट्स मिलती है। कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है, जैसे बिहार में आईटीआई सीएटी एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश में एससीवीटी के जरिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होता है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी जैसे स्टेट्स में भी ऑनलाइन फॉर्म, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के जरिए आईटीआई एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन लेते समय एक बात हमेशा याद रखना, जहां भी संभव हो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज को प्रेफरेंस दें, क्योंकि वहां ट्रेनिंग, क्वालिटी, टीचर्स और सर्टिफिकेट की वैल्यू प्राइवेट आईटीआई से बेहतर होती है। इसके बाद है आईटीआई कोर्स की फ़ी कितनी होती है। दोस्तों आईटीआई एक एफोर्डेबल कोर्स है और यही वजह है कि ये हर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में फ़ी बहुत कम होती है, लगभग 2000 से 5000 रुपये प्रति वर्ष। प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में फ़ी ट्रेड और फैसिलिटीज पर डिपेंड करती है और ये 10,000 से 50,000 तक हो सकती है। नॉन टेक्निकल ट्रेड्स की फ़ी आमतौर पर कम होती है, जबकि टेक्निकल ट्रेड्स की फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें मशीन्स और टूल्स का यूज होता है। कई स्टेट्स में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और फ़ी वेवर स्कीम भी होती है, जिसमें आईटीआई करना और भी आसान हो जाता है। इसके बाद है आईटीआई कोर्स के बाद जॉब कहाँ मिलती है। दोस्तों आईटीआई करने के बाद जॉब के ऑप्शंस बहुत वाइड होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिफेंस सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकलती रहती है।
प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमोबाइल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आईटीआई स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें आपको रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही स्टाइपेंड भी दिया जाता है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप के बाद परमानेंट जॉब के चांसेस और सैलरी दोनों बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि आईटीआई स्टूडेंट्स को जॉब के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। इसके बाद है आईटीआई के बाद आगे क्या करें। दोस्तों, आईटीआई करने के बाद आपके सामने 3 साफ रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है डायरेक्ट जॉब या अप्रेंटिसशिप, जहां आप एक्सपीरियंस के साथ कमाई शुरू कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है आगे पढ़ाई करना। आईटीआई के बाद आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में लेटर एंट्री लेकर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और आगे इंजीनियरिंग तक का रास्ता खुल जाता है। तीसरा रास्ता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, प्लम्बर या फिटर जैसे ट्रेड्स की है तो आप खुद का वर्कशॉप, रिपेयर सेंटर या सर्विस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आईटीआई आपको जॉब सीकर ही नहीं, जॉब क्रिएटर बनने का ऑप्शन भी देता है। इसके बाद है आईटीआई की बेस्ट टेक्निकल ट्रेड्स कौन कौन सी है। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आईटीआई में कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जिनमें स्कोप और सैलरी दोनों अच्छी होती है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन और कोपा जैसी ट्रेड्स इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती है। इन ट्रेड्स की डिमांड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बनी रहती है। अगर आपकी स्किल स्ट्रांग है और आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ठीक से की है तो जॉब बदलना आसान हो जाता है और सैलरी ग्रोथ भी फास्ट होती है। टेक्निकल ट्रेड्स में एक्सपीरियंस के साथ आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है और यही वजह है कि ट्रेड्स लॉन्ग टर्म करियर के लिए स्ट्रांग मानी जाती है। इसके बाद है आईटीआई की बेस्ट नॉन टेक्निकल ट्रेड्स कौन कौन सी है। दोस्तों, हर स्टूडेंट टेक्निकल लाइन में कंफर्टेबल नहीं होता और आईटीआई इस बात को समझता है। आईटीआई में कई नॉन टेक्निकल ट्रेड्स भी होती हैं जिनमें करियर बनाया जा सकता है। स्टोनोग्राफर, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, हेयर एंड स्किन केयर, कैटरिंग और हाउसकीपिंग जैसी ट्रेड्स नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आती है। इन ट्रेड्स में खासकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बहुत अच्छा होता है। गर्ल्स के लिए ये ट्रेड्स काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इनमें वर्क इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल होती है और कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिकल स्किल के साथ इंडिपेंडेंट इनकम चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल आईटीआई ट्रेड्स भी बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद है आईटीआई के बाद सैलरी और फ्यूचर स्कोप। दोस्तों, आईटीआई के बाद सैलरी शुरुआत में 10,000 से 20,000 रुपये महीने तक होती है। अप्रेंटिसशिप के दौरान 7,000 से 15,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी 30,000 से 50,000 तक पहुंच सकती है। स्किल्ड आईटीआई वर्कर्स की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा है। गल्फ कंट्रीज में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मैकेनिक जैसी ट्रेड्स में अच्छी इनकम मिलती है। इसलिए आईटीआई सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि ऐसा करियर पाथ है जो आपको स्किल्ड, सेल्फ डिपेंडेंट और फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, आईटीआई कोई छोटा कोर्स नहीं है, ये एक स्मार्ट करियर डिसीजन है। अगर आप जल्दी स्किल सीख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो और प्रैक्टिकल करियर चाहते हो तो आईटीआई आपके लिए स्ट्रांग ऑप्शन है। अब फैसला आपके हाथ में है, डिग्री के पीछे भागना है या स्किल सीख कर आगे बढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आप कौन सी ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हो और ऐसे ही प्रैक्टिकल करियर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।